हैं जयपालपुर की धरती से। आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री राम दुलार पाल जमखुरी, आपसे भी आग्रह है कि आप। श्री अक्षय लाल शुक्ल जी, आप जफरापुर की धरती से हैं। आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री शिवशंकर पाल सखौली, आपसे आग्रह है कि आप। श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय बेनीपुर, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री उदयभान मिश्र जमखुरी पटखौली, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री विजय सिंह राजापट्टी, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री राजेंद्र तिवारी मुंशी जी डड़वा जमखुरी, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री प्रभाकर शर्मा सखौली, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री वरुण कुमार श्रीवास्तव जमखुरी, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री हरिप्रकाश तिवारी जी डड़वा, आपसे आग्रह है आप व्यासपीठ पर आकर भगवान व्यास जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन लोगों का हमने माइक के माध्यम से नाम बुलाया है, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आकर भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ हमारे बीच में इस सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा में अपना महान सहयोग दे रहे हैं उन महान भाव का नाम इस प्रकार है। श्री मनोज सिंह गौतम का पूरा आपकी तरफ से 1100 रुपये। श्री रुपेश सिंह 1100 रुपया पलिया। श्री प्रमोद सिंह 1000 बहमरपुर। श्री अंजनी श्रीवास्तव 21 रुपया जमखुरी। श्री पंचम प्रजापति 1011 रुपये जमखुरी। श्री राम केवल यादव 251 रुपया चौपरिया। श्री अद्य प्रसाद सिंह 501 रुपया राजापट्टी। हमारे बीच में गोपनीय सहयोग दिए हैं गौतम का पूरा 501 रुपया। श्री जगन्नाथ गिरी 501 रुपया मठिया। श्री द्वारकापाल 101 रुपया सखौली। श्री रमेश सिंह चौहान 2100 रुपया गौतम का पूरा। श्री नरेंद्र सिंह 501 रुपया गौतम का पूरा। श्री सुरेश मौर्य 201 रुपया जयपालपुर। श्री छोटे लाल यादव 201 रुपया महमूदपुर। श्री राम दुलखुरी पटखौली। श्री सभाजी शर्मा 601 रुपये सखौली खुर्द। श्री राम तवंकल यादव 111 रुपया आपके जमखुरी मल्होटी के हैं। श्री 501 रुपया मठिया। श्री जानकी प्रसाद मिश्र 501 रुपया बनकठुआ। श्री राम मुहूर्त दुबे गाड़ साहब 1100 रुपया गढ़वा। सभी अपना निमंत्रण स्वीकार करते हुए भंडारे में आप लोग अवश्य प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएंगे। इसी के साथ हमारे बीच में संदीप उपाध्याय एडवोकेट लंबुआ, आप जहां कहीं हो आप मंच पर आ जाएं। संदीप कुमार उपाध्याय एडवोकेट लंबुआ को सफल बना रहे हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। इसी के साथ बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। श्री राधा संत समाज की जय हो। तो महाराज यशोदा रानी अपने बाल कृष्ण की बाल नटखट लीला, भगवान ने अनेकानेक देवताओं को अभयदान दिया। भगवान श्याम सुंदर ने ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भला ये कौन से भगवान हो सकते हैं जो वृंदावन के उस धराधाम पर ब्रजमंडल में
गोचारण करते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं, गोपियों के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करते हैं, माखन चोरी करते हैं। भला ये भी भगवान के अवतार हो सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कोई भगवान भगवान नहीं, ये सामान्य बालक है। ब्रह्मा जी एक दिन ब्रज में पधारे, वृंदावन की धरती पे पधारे। उस समय भगवान श्याम सुंदर अपने गाय बछड़े को लेकर, गोप बालकों को साथ लेकर वृंदावन की उस धराधाम पर गोचारण लीला कर रहे थे, गायों को चराने गए थे। उसी मध्य वन में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उस जंगल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी अपनी माया से, अपनी योग माया से सभी गोप बालक, गाय और बछड़ों को ब्रह्मलोक भेज दिए, अदृश्य कर दिए। अब यहां केवल और केवल कृष्ण और बलराम बचे। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी अपने गायों को, बछड़ों को, गोप बालक साथियों को ढूंढने लगे, पुकारने लगे। भगवान ने नेत्र बंद किया और ध्यान लगाकर देखे तो ये सब ब्रह्मा जी की करतूत थी। भगवान को पता चला। भगवान ने कहा, अच्छा आप अभिमान के वशीभूत होकर के मेरी परीक्षा लेने के लिए आप इस प्रकार से ऐसा कृत्य किए। भगवान ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से बहुत दुखी हैं। भगवान ने अपने मन में सोचा कि ब्रह्मा जी कोई सामान्य नहीं, सृष्टि की संरचना करने वाले प्रजापति हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के कृत्य को सोच करके भगवान श्याम सुंदर दुखी होने लगे। भगवान अपने आप को अंतर्ध्यान किए और बलराम जी से बोले, भैया मैं अपनी माया से गाय और बछड़े की रचना करता हूँ, गोप बालकों की रचना करता हूँ, आप इन्हें साथ लेकर के अपने अपने घर जाइए। भगवान ने अपनी माया से गोप बालकों की रचना की, गाय बछड़ों की रचना की। बलराम जी सबको साथ लेकर के ब्रज पधारे, गोकुल पधारे, सब अपने अपने घर चले गए और भगवान ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक को चले गए और वहां ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। संयोग से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नहीं थे। भगवान कृष्ण आज ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक गए और सरस्वती जी के वाम भाग में, सरस्वती जी के बगल में, पार्श्व में विराजमान हो गए। सरस्वती देवी को भी यहां तक कि ज्ञात ना हुआ कि ये हमारे पति ब्रह्मा नहीं, ये डुप्लीकेट ब्रह्मा आए हैं। भगवान ने अपने द्वारपालों से कहा, ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहा, सुनो आजकल बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करके बहुत सारे ऐसे बहरूपिये घूम रहे हैं। अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे ब्रह्मलोक में मत घुसने देना। भगवान कृष्ण आज ब्रह्मा बन करके यह ऐलान कर रहे हैं। भगवान कमल के पुष्प पर विराजमान हुए और जब वास्तविक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पधारे तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को पकड़ करके धरती पर फेंक दिया। ये भगवान की माया है। जब वास्तविक ब्रह्मा जी ने कहा, रे द्वारपालों, मैं ब्रह्मलोक का अधिपति ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा, रे मूर्ख, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान है, तुम बहरूपिये हो। या कहते हुए ब्रह्मा जी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ब्रह्मा जी आकर के वृंदावन की धरती पर गिरे और उन्हें याद आया कि ये सब भगवान की लीला है। जब वृंदावन की धरती पर ब्रह्मा जी गिरे तो ब्रह्मा जी ने याद किया, हे नाथ, मैं अभिमान के वशीभूत होकर के आपको पहचान ना पाया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में बुलाया और द्वारपालों से कहा, द्वारपाल, ब्रह्मा जी को अंदर भेजो। जब ब्रह्मा जी अंदर गए महाराज, एक दो नहीं, वहां पर करोड़ों करोड़ ब्रह्मा खड़े थे। वो सब भगवान की माया से रचे हुए ब्रह्मा थे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी,
आप तो एक ब्रह्मा हो, लेकिन हमारे अंदर करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है और उस करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ ब्रह्मा खेलते रहते हैं। बोले अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया भगवान ने। आगे महाराज सुखदेव जी बताते हैं, राजन एक बार की बात है, वृंदावन में जो यमुना महारानी प्रवाहित होती हैं, उसमें कालिया नाम का एक नाग समुद्र के मार्ग से, उस जल के मार्ग से होता हुआ यमुना जी के अंदर आया और वृंदावन में चीर घाट के समीप एक कुंड बना करके उसमें अपनी पत्नियों के सहित रहने लगा। वह सांप महाराज, वह नाग कोई सामान्य नाग नहीं, कालिया नाग था। अपनी 4 पत्नियों के साथ वह कालिया उस यमुना जी के कुंड में रहने लगा, जिसका नाम काली दह था। उस काली दह में वह नाग रहता था और उसके प्रभाव से यमुना जी का जल दूषित हो गया था, विषाक्त हो गया था। यहां तक कि उस यमुना जी के ऊपर से जो पंछी उड़ते, वो भी उस विष के प्रभाव से उस यमुना जी के जल में गिर जाते। इतना भयंकर, इतना विषैला जल यमुना जी का हो गया था। एक बार सब गोप बालक भगवान से कहे, कृष्ण हमारी यमुना महारानी बड़ी दूषित हो रही है, यमुना का जल पान करने लायक नहीं बचा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर एक दिन खेलते हुए, गेंद खेलते हुए यमुना के तट पर जा पहुंचे। गोप बालकों से घिरे हुए श्याम सुंदर उस तट पर खड़े हो गए और गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। बलराम भैया श्री रामा को देते, श्री रामा मधुमंगल को, मधुमंगल मधुमंगल को, और वह साथी भगवान श्याम सुंदर को गेंद देने लगा। ऐसी प्रक्रिया चलने लगी और जब गेंद भगवान के पास आया, भगवान ने जानबूझ करके 2 कदम पीछे हट गए और गेंद चल करके यमुना जी में जा गिरी। वह गेंद यमुना जी में चली गई। मधुमंगल रोने लगा, हे कृष्ण मेरी गेंद ला करके दो, मेरी मैया मुझे मारेगी, मेरी गेंद ला करके दो। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान यमुना जी के बगल में एक कदम्ब का वृक्ष था, उसी पर चढ़ गए और अपनी बांसुरी को कमर में खोसकर भगवान श्याम सुंदर उस यमुना जी के जल में कूद पड़े। और जब भगवान श्याम सुंदर उस यमुना जी में छलांग लगा दिए, 2 साथी चिल्लाते हुए नंद महल की तरफ भागे। यशोदा मैया को सूचना दी कि मैया कृष्ण यमुना जी के उस काली दह में कूद गया है, उस कालिया के कुंड में कूद गया है, जहां पर भयंकर विशाल सर्प रहता है। यशोदा रानी दौड़ते भागते चिल्लाते रोते महाराज अपनी सखियों दासियों के साथ रोहिणी मैया को साथ लिए उस स्थान पर पहुंची जहां सब गोप बालक एकत्रित हुए थे। यशोदा रानी रो रही हैं, जमीन पे बैठ करके अपने मस्तक को पकड़ करके रो रही हैं, हे प्रभु मेरे कृष्ण की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा करना। वो तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, उन्हें क्या होने वाला। भगवान उस कालिया के कुंड में गए और जहां पर वह सर्प प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रहा था। गेंद लेना तो केवल और केवल महाराज एक बहाना था। भगवान का वास्तविक अर्थ, भगवान का वास्तविक उद्देश्य यमुना जी को कालिया से मुक्त करना था। भगवान श्याम सुंदर उस स्थान पे गए जहां कालिया शयन कर रहा था। भगवान ने अपने पैरों से कालिया के मस्तक पर प्रहार किया। नाग पत्नियां बोली, हे सुंदर बालक तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। भगवान ने बताया मैं कृष्ण हूं, मेरी गेंद यहाँ पर चली आई है। नाग पत्नियां बोली, तुम मूर्ख हो क्या, एक गेंद के लिए तुम अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, ये भयंकर सर्प है, सर्पों के राजा है, नागों के राजा है। इनके विष के प्रभाव से तुम जिंदा कैसे हो, जीवित कैसे हो।
तुम यहाँ से तुरंत लौट जाओ। नाग पत्नियां भगवान को समझाने लगी। भगवान जब नाग पत्नियां समझाती, भगवान खींच करके एक लात कालिया के माथे पर जम देते थे। जब 2-3 प्रहार में कालिया की निद्रा टूटी, कालिया फुफकार करके खड़ा हुआ, भगवान उछल करके उसके मस्तक पर विराजमान हो गए और भगवान अपने पांव के प्रहार से कालिया को विदीर्ण करने लगे। कभी दाएं पैर से महाराज, कभी बाएं पैर से भगवान कालिया के एक फन से दूसरे फन पर नृत्य करने लगे। जब कालिया अपने एक मुख से भगवान की तरफ मुख को आगे बढ़ाता, भगवान कूद करके कालिया के दूसरे मस्तक पर चढ़ जाते। जब कालिया का तीसरा मस्तक आगे आता, भगवान कूद कर उससे ऊपर भी चढ़ जाते थे। इस प्रकार की लीला करते हुए भगवान श्याम सुंदर, भगवान गोविंद कालिया को एकदम अचेत कर दिए, मूर्छित कर दिए। जब कालिया बाहर निकला महाराज, यमुना का तट और पूरा गोकुल आज एकत्रित है। भगवान श्याम सुंदर उसके मस्तक पर एक चरण कमल पे दूसरा चरण कमल रखे हुए, हाथ से बांसुरी बजाते हुए, एक हाथ ऊपर किए हुए भगवान गोविंद बाहर निकले। भगवान श्याम सुंदर बाहर निकले। कालिया के मुख से रक्तपात हो रहा था, कालिया मूर्छित सा हो रहा था, अचेत हो रहा था। भगवान बाहर निकले। नाग पत्नियां विनती करने लगी, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे गोविंद, मेरे पति को अभयदान दो, इसे छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान मुस्कुराए। कालिया से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? कालिया ने कहा, प्रभु मैं रमणक द्वीप को निवास करता था, वहां पर आपका वाहन गरुड़ हमें नुकसान पहुंचाता, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता, इसीलिए मैं छुप करके यमुना जी में रहने लगा। भगवान ने कहा, प्रिय कालिया, मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित कर दिए हैं, जाओ, आज से तुम अभय हो। आज के बाद गरुड़ तुम्हें देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रणाम करेगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर स्थापित है। भगवान ने कालिया को अभयदान दिया। कालिया उस यमुना जी के मार्ग से होता हुआ रमणक द्वीप को चला गया। बोले कालिया उद्धारक भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने कालिया को अभयदान प्रदान किया। अब महाराज भगवान धीरे धीरे और बड़े होने लगे। भगवान गोकुल के अलावा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन तक खेलने चले जाते। भगवान की माखन चोरी की लीला से गोपिकाएं बड़ी परेशान रहती। भगवान मटकी फोड़ देते, वृक्ष पर बैठ करके गोपांगनाओं के वस्त्रों का हरण कर लेते, कर मांगते, हे गोपांगनाओं, हे ब्रजांगनाओं, मुझे कर दो, तब तुम्हें इस मार्ग से जाने को मिलेगा। भगवान गोविंद इस प्रकार की जब माखन चोरी की लीला करते ना, तो गोपिकाएं बड़ी हैरान होती, परेशान होती। माखन की मटकी को भगवान श्याम सुंदर फोड़ देते। एक बार गोपांगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें राधा, ललिता, विशाखा समेत अनेकानेक सखियां, गोपियां एकत्रित हुई। सबने सोचा कि कृष्ण को ऐसा मजा चखाया जाए कि वो माखन चोरी करना भूल जाए। मानो सखियां आज उस माखन चोर को माखन की चोरी करने से रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। गोपांगनाओं ने एक विचार किया कि ब्रज में एक गोपी रहती है जिसका नाम प्रभावती है, जो परम कठोर है, परम क्रूर स्वभाव की है। उसे ज्यादा हंसना, मुस्कुराना, बातें करना, इधर उधर की बातें नहीं जचती। राधा, ललिता, विशाखा ने कहा, अगर कृष्ण का पाला प्रभावती ताई से पड़ जाए तो शायद वह माखन चोरी करना छोड़ दे। गोपियां इस प्रकार का भाव मन में लेकर के भगवान कृष्ण के पास गई। भगवान श्याम सुंदर कदम की डाल पर बैठे हुए अपने गोप बालकों के साथ सुंदर बंसी वादन कर रहे थे।
राधा ने कहा, हे कृष्ण नीचे आओ। भगवान श्याम सुंदर नीचे आए। राधा रानी ने कहा, सुनो कृष्ण, आज प्रभावती ताई कह रही थी ना कि कृष्ण की औकात नहीं कि मेरे यहाँ माखन चुराने आए। भगवान ने कहा, अच्छा चैलेंज कर रही थी। राधा रानी ने कहा, हाँ श्याम सुंदर, प्रभावती ताई अपनी सखियों से ऐसी बात कर रही थी कि कृष्ण सबके यहाँ माखन चुरा सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर आए। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने अपने गोप बालकों से कहा, हे साथियों सुनो, हम कल प्रातः काल अपने घरों से निकलेंगे तो केवल यही उद्देश्य मन में बना करके निकलेंगे कि अगर माखन चोरी करनी है तो केवल और केवल प्रभावती के घर करनी है। राधा रानी प्रसन्न हो गई, चलो काम बन गया। अब इधर राधा रानी और गोपियां प्रभावती ताई के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली, ताई जी, कन्हैया अपने साथियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहा है कि कल की माखन चोरी अगर होगी तो केवल और केवल आपके घर होगी। अब प्रभावती ताई ने कहा, अच्छा, कृष्ण इस प्रकार की योजना बना रहा है, आने दो, कल ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे उसकी छठी का दूध याद आ जाएगा, वो माखन चोरी करना भूल जाएगा। राधा रानी और सखियों ने हंसते मुस्कुराते इठलाते बल खाते कल की प्रतीक्षा में अपने अपने राजभवन को, अपने अपने महल को लौटाई। प्रातः काल महाराज भगवान श्याम सुंदर मोर पंख धारण किए हुए, नेत्रों में काजल लगा करके, कस्तूरी का सुंदर तिलक लगा करके भगवान यशोदा जी के आंगन से निकले। समस्त गोप बालकों को एकत्रित करके भगवान प्रभावती के घर गए। तो भगवान श्याम सुंदर प्रभावती ताई के घर गए और उनके घर जाकर के जब दरवाजा खोले तो भगवान ने देखा कि कोई नहीं है और सुंदर माखन की हांडी भी लटकी हुई है। ये सब प्रभावती की योजना थी। वह सुंदर केसर मिला करके माखन को बना करके हांडी में सामने ही टांग दी थी और उस पर एक घंटी रख दी थी कि अगर कृष्ण माखन चुराने आएगा तो घंटी बजेगी और मैं दरवाजे के पीछे छिपी रहूंगी। लाठी लेकर के प्रभावती ताई उस दरवाजे के पीछे चिपकी हुई है और मैं निकल करके कृष्ण को पकड़ लूंगी। इस प्रकार से योजना बना करके वह गोपी आज भगवान को पकड़ने के लिए दरवाजे के पीछे तैनात है। भगवान श्याम सुंदर धीरे से दरवाजा खोले, अपने साथियों को इशारा किए, चलो एकदम रास्ता साफ है। लगता है ताई जी यमुना जी के घाट पर जल भरने गई हैं। भगवान श्याम सुंदर ने अपने साथियों को कहा, तुम सब घुटने के बल बैठ जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, महाराज सबसे ऊपर भगवान गोविंद। जब भगवान श्याम सुंदर चढ़े, एक मटकी उतारे, दो मटकी उतारे, तीन मटकी उतारे, महाराज मटकी फोड़ फोड़ करके सारी दही प्रभावती के घर में बिखेर दिए और प्रभावती ताई सब देख रही थी। सारी मटकी को फोड़ करके दही बिखेर दिए, अपने बालकों साथियों को खिलाया, गोप बालकों को खिलाया। सबने कहा, चलो आज का जो चैलेंज था, जो राधा रानी ने हमें चैलेंज दिया था, वो पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा, अभी कहाँ पूर्ण हुआ, मैं तो माखन खाया ही नहीं, मैं तो केवल और केवल तुम सबको खिलाया। सबने कहा, श्याम सुंदर तुम भी चढ़ जाओ, तुम भी एक नवनीत निकाल करके अपने मुख में डाल लो। भगवान कृष्ण चढ़े और उस बड़ी सी मटकी को पकड़ करके जैसे भगवान उसमें हाथ डाले और निकाल करके माखन अपने मुख में डाले, महाराज जो घंटी टंगी थी वो टन 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 करती हुई घंटी बजने लगी। बोले माखन चोर भगवान की। प्रभावती ताई धीरे से आई, ताई को देखकर सब गोप बालक भाग गए और भगवान कृष्ण उस मटकी से लटके रह गए। ताई जी भगवान के चरण कमलों को पकड़ ली और कही, छलिया कृष्ण, हे चोर नीचे उतर। और जब भगवान को नीचे उतारी, भगवान ने कहा, हे घंटी, मैंने अपने बालकों को, अपने साथियों को, अपने गोपों को माखन खिलाया, तुम नहीं बजी, लेकिन जब मैंने खाया तुम क्यों बच गई? घंटी ने कहा, हे सरकार, जब मेरे गोविंद भोग लगाते हैं तो मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं टन टन करती हुई बच गई। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा, अच्छा।
प्रभावती ताई भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ी और अपने अंदर से एक दुपट्टा लेकर आई, अपने मुख को ढाक करके, घूंघट डाल करके, भगवान का हाथ पकड़ करके चिल्लाते हुए गोकुल में नंद रानी यशोदा के महल की तरफ आगे बढ़ी। प्रभावती ताई कह रही है, मैंने चोर को पकड़ लिया, मैंने छलिया को पकड़ लिया, मैंने यशोदा नंदन को पकड़ लिया। इस प्रकार से चिल्लाते हुए मुख पर घूंघट डाले ताई चली जा रही है, चली जा रही है। भगवान श्याम सुंदर सोच रहे हैं, अगर यशोदा मैया मुझे इस अवस्था में देखेगी तो भयंकर दंड देगी। भगवान को एक युक्ति सूझी। सामने से प्रभावती ताई के पति देव आ रहे थे, जो परम सीधे, एकदम निहायत सीधे थे। लोग उन्हें पगला पगला कहते थे क्योंकि वो कम बोलते थे। भगवान ने इशारा किया, ताऊ जी सुनो। ताऊ जी आए। प्रभावती ताई तो मुख पर घूंघट डाले हैं, उन्हें क्या पता कौन आया। भगवान ने कहा, ताई जी मेरा ये हाथ बहुत दर्द हो रहा है, इसे छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लो। अब ताई जी जैसे एक हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ने चली, भगवान गोविंद ने अपना हाथ छुड़ा करके उनके पति का हाथ उनके हाथ में दे दिया और प्रभावती ताई अपने पति को घसीटते हुए चिल्लाते हुए, अरे मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हुए नंद महल की तरफ बढ़ी। और भगवान श्याम सुंदर धीरे से पीछे के रास्ते से नंद भवन में प्रवेश कर गए और यशोदा रानी के कक्ष में जाकर पलंग पर लेट गए। नेत्र बंद करके भगवान शयन करने लगे। यशोदा रानी अंदर आई, भगवान के मस्तक को चूम करके पुनः अपने कामों में लीन हो गई और इधर प्रभावती ताई अपने पति का हाथ पकड़े नंद भवन में प्रवेश की। अब पूरा ब्रजमंडल हंस रहा है कि प्रभावती कितनी मूर्ख है, अपने पति को चोर चोर कहते हुए चली जा रही है। लेकिन यह बात प्रभावती ताई को नहीं पता है कि मैं अपने पति का हाथ पकड़ी हूं। ये भगवान की दिव्य दिव्यतम मधुर मधुरतम लीला है महाराज। ये परमानंद है, ये सच्चिदानंद की परम आनंदित आह्लादित करने वाली दिव्य मधुर लीला है। भगवान नंद महल में शयन कर रहे हैं। प्रभावती ताई आई और जोर से नंदरानी यशोदा को आवाज दी, नंदरानी यशोदा सुनो, मैंने चोर को पकड़ा है, मैंने तुम्हारे लाल को पकड़ा है। देखो कितना नटखट, कितना शैतान है, यह चोर है, छलिया है। तुम कहती थी ना कि अगर चोरी करे तो पकड़ करके मेरे सामने लाओ तब मैं मानूंगी। तो अपने लाला की गलती नहीं देती। आज देखो मैं प्रमाण लेकर आई हूं, मैं चोर को ले आई हूं। नंदरानी यशोदा मुस्कुरा रही है। आगे बढ़ी यशोदा रानी और प्रभावती का घूंघट उठा करके पीछे फेंक दी और उसका मुख घुमा करके उसके पति की तरफ कर दी। बोली, प्रभावती क्या यही चोर है? तुम्हारा पति चोर है। अगर ये चोरी करता है तो इसे अपने घर पर दंड देती, मेरे पास लाने की क्या जरूरत है? बोले बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा रानी महाराज इस प्रकार से जब प्रभावती से बोली, प्रभावती ताई एकदम हक्की बक्की, सीटी सपाटी महाराज गुल हो गई। पीछे से भगवान श्याम सुंदर दोनों आंखों को मींचते हुए बाहर निकले। बोले, मैया मुझे बड़ी भूख लगी है। प्रभावती ने देखा, अरे सचमुच यह बड़ा छलिया है, या आज मुझको भी छल गया। भगवान धीरे से अपने नेत्रों को मटकाते हुए प्रभावती से बोले, कैसा लगा मेरा मजाक? बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो ये भगवान की दिव्य माखन चोरी की लीला है। आइए सखिया भगवान की मैया यशोदा से क्या कहती है, दर्शन करते हैं। हरि तेरो लाल यशोदा छली गयोरी, तेरो लाल यशोदा छली गयोरी, तेरो माखन चुरा के बदले गयोरी, मेरा माखन चुरा के बदले गयोरी। तेरा लाल यशोदा चले गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदले गयोरी, मेरा माखन चुरा कर बदले गयोरी। और सखियां कहती है क्या,
मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा। अब कहते हुए औरों को खिलाते देखा, अब कहते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुंह पर भी माखन मेल गयो रे, तेरे लाल यशोदा चले गयो रे, तेरे लाल यशोदी मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरा माखन चुरा कर बदल गयो रे। चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। महाराज संत कहते हैं भगवान माखन चोरी करते चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के चोर महाचोर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जो माखन के साथ साथ गोपियों के चीर के साथ साथ अनेक जन्मों के जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पापों को चुरा लेता है। तुम भगवान को लकुटी देती थी। भगवान श्याम सुंदर अपनी गायों को साथ लेकर के वृंदावन की उस पावन भूमि में जाते और गोचारण करते। इस प्रकार से भगवान गोचारण करते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगे। इसी बीच भगवान ने बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, केसी इत्यादि बड़े बड़े दानवों का वध कर डाला जो कंस द्वारा भेजे गए थे। गोपिकाएं महाराज नित्य निरंतर भगवान से प्रभावित रहती, आकर्षित रहती। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। राजन, हेमंत के प्रथम मास में, हेमंत के पहले महीने में वृंदावन की समस्त गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं कालिंदी के तट पर, यमुना जी के तट पर कात्यायनी देवी की एक बालू की मूर्ति की संरचना करती हैं और विभिन्न उपचारों द्वारा उनकी पूजा करती, उनकी अर्चना करती। कात्यायनी देवी की अर्चना करने का उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति करना था। गोपांगनाएं देवी कात्यायनी की पूजा करती, लेकिन ध्यान श्याम सुंदर कृष्ण का करती, अपने प्रियतम का करती। जितनी गोपियां थी महाराज, सबके मन में केवल एक भाव था कि अगर मेरे पति कोई हो तो केवल श्याम सुंदर हो, कृष्ण ही मेरा पति हो। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियां क्या कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी जी, हे महामाये, हे कात्यायनी, हे चराचर ब्रह्मांड की स्वामिनी, अगर कोई मेरा पति बने तो कोई और नहीं, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप का जो सुत है, जो पुत्र है, वो कृष्ण ही मेरा पति बने। इस प्रकार से अर्चना करने लगी।
प्रातः काल उठती, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना जी में स्नान करती और कात्यायनी देवी की अर्चना करके वापस अपने अपने घर आती। सभी गोपियों के हृदय में एक ही कामना थी कि अगर मेरा विवाह हो, अगर मुझे प्राप्ति हो तो केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति हो। एक दिन भगवान श्याम सुंदर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे का समय रहा, महाराज उठे और अपनी बांसुरी लिए धीरे से नंद भवन के बाहर निकले और उस स्थान पे, यमुना जी के उस घाट पे गए जहां पर गोपियां कात्यायनी देवी की अर्चना कर रही थी। गोपियां यमुना जी के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, अपने वस्त्रों को निकाल करके यमुना जी के घाट पर रख दी थी। भगवान ने देखा, रे ये गोपांगनाएं, ये ब्रजांगनाएं, गोपिकाएं महाराज निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हैं। ये बहुत गलत है। भगवान जितने वस्त्र थे गोपियों के सबको उठाया, एक गट्ठर बंधाया और कदम के वृक्ष पर लेकर चढ़ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर निकली, अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगी, सब हैरान परेशान हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली, अपने अधरामृत का स्पर्श कराया और उसमें राधा नाम की रव फूंक दी और मधुर मधुर शब्दों में बांसुरी बजने लगी। सब गोपांगनाएं ऊपर देखी, कदम के वृक्ष पर माखन चोर आज वस्त्रों का अपहरण करके बैठा है। गोपांगनाएं निर्वस्त्र थी, वापस लज्जा के मारे जाकर यमुना जी में वक्षस्थल तक जल में खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। देखो ये गलत है, तुम माखन चुराते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब तुम वस्त्रों का अपहरण करने लगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देवी देखिए, भगवान अपने मन से वस्त्र हरण नहीं किए थे। यमुना जी भगवान से बार बार कहती, हे श्याम सुंदर, गोपियां मेरे अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। वृंदावन में जो वन के देवता हैं वो देखते हैं, आसमान में विचरण करने वाले यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व इन गोपिकाओं को निर्वस्त्र देखते हैं। मुझे बड़ी लज्जा आती है। यमुना जी के कहने पर, वरुण देवता के कहने पर भगवान गोपिकाओं के वस्त्रों का अपहरण किए। गोपियों के अनेकानेक प्रार्थना पर, अन्य विनय पर भगवान ने उनके वस्त्र उन्हें लौटाए और बताया कि आज के बाद कभी भी स्नान करना तो वस्त्रों को निकाल करके स्नान मत करना। हम किसी भी तीर्थ में, पवित्र नदी में, सरोवर में, जलाशय में स्नान करें या फिर अपने घर पर स्नान करें, अपने शरीर पर वस्त्र डाल करके स्नान करें, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आगे की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन। हम यहाँ से आपका नाम पुकारे तो आप व्यासपीठ पर आएं और श्री राधा संत समाज के माध्यम से आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। परम श्रद्धेय श्री अवधेश कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य, झारखंड विद्या मंदिर कादीपुर, आपसे निवेदन है कि आप आए व्यासपीठ पर
महाराज जी को पुष्प अर्पित कर सम्मानित होने की कृपा करें। श्री नीरज पांडे जी आचार्य, श्री अजय राय दरोगा लम्भुआ, आपसे भी निवेदन कि आप भी व्यासपीठ पर आएं। वो सकवा श्री से बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष भाजपा लम्भुआ, श्री सुरेश प्रताप सिंह भरोखर भट्टी प्रतापगढ़, श्री डॉक्टर कृष्णा वर्मा लम्भुआ और श्री विनोद सिंह जी सराय। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी व्यासपीठ पर आए, महाराज जी को पुष्प अर्पित करें और सम्मानित होने की कृपा करें। श्री सुरेश प्रताप सिंह जी सकवा भट्ठा मालिक, आपसे निवेदन कि आप भी व्यासपीठ पर आवे और श्री से बहादुर सिंह जी मंडल अध्यक्ष भाजपा लम्बुआ, श्री सुरेश प्रताप सिंह जी भरोखन पट्टी प्रतापगढ़, श्री डॉक्टर कृष्णा वर्मा लम्बुआ और श्री विनोद सिंह जी सराय। आप सभी से निवेदन, आप सभी व्यासपीठ पर आवे, महाराज जी को पुष्प अर्पित करें और श्री राधा संत समाज के माध्यम से आप सभी को अंग वस्त्र भेंट की जाएगी। और निवेदन है कि श्री नीरज पांडे जी गुरु जी आचार्य जी, आपसे निवेदन कि आप भी व्यासपीठ पर आए। आचार्य जी से निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर आ जाएं। अच्छा, आप आइए, थोड़ा कुछ यहाँ से माइक के माध्यम से आप सभी जनादेश को कुछ अपना आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। आचार्य जी, आप दोनों से निवेदन कि आप व्यासपीठ पर आओ। पुष्प अर्पित करें उनको और आशीर्वाद देने की कृपा करें। ऐसे राजवक्ता जी और जो कथा को सुन रहे हैं, ऐसे कथा श्रवण करने वाले उपस्थित जन समुदाय, आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आप ही के क्षेत्र के राज जो भैया इस समय कथा कह रहे हैं, निसंदेह आप सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। आप राजेश सिंह के बड़ी संतान हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनके ऊपर अपने स्नेह प्रेम की छत्र छाया जरूर उनके ऊपर बरसा रहे होंगे और जिस स्थान पर ये बैठे हैं उस स्थान पर इनको बैठे हुए देख करके आप बहुत प्रसन्न भी हो रहे होंगे। मुझे कितनी प्रसन्नता है इसको मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे विद्या मंदिर झारखंड कादीपुर सुल्तानपुर के पढ़ाए हुए ये भैया हैं जो आज इस क्षेत्र में भगवान की शरण में चले गए हैं और जो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं उनका कितना कल्याणमय होता है। आप जानते हैं, किसी ने कहा कि अरे हमें चिंता नहीं उनकी, किसकी? भगवान की। अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। वो सुदर्शन चक्रधारी जिनके विषय में हम चिंता नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी चिंता करते हैं। इसी तरीके से जो भगवान के शरण में गया होगा, आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने जो लंका को जलाया तो सब कुछ जल गया, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई।
इसे ने गाया, करे लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया ये क्यों कर बची थी, विभीषण की कुटिया ये क्यों कर बची थी, मनों में यही था, दृगों में यही था, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तीसरा उदाहरण, जो भगवान के शरण में गया कैसे बचा। प्रहलाद को आपने देखा कि जो दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था। अरे मनों में यही था, दृगों में यही था, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उस दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के शरण में जो जाते हैं उनका कल्याण होता है। निस्संदेह वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनके माता पिता कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे महान होनहार बच्चे को जन्म दे करके जो ईश्वर की ओर चल रहे हैं, ईश्वर की शरण में चल रहे हैं, सबको सन्मार्गित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भैया को हम बड़े भाग्यशाली हैं, गौरवान्वित हैं कि हमारे झारखंड विद्या मंदिर में पढ़ करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे समाज का रोशन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कथा को भी आगे बढ़ाना है। जब पुत्र उन्नत करता है, एक पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ यहाँ स्थानांतरित होकर, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, लेकिन जब बताए आचार्य जी कि ऐसे हमारे शिष्य हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे और इसी बहाने व्यासपीठ पर बैठे हुए अपने शिष्य को देखकर आनंदित हो। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मां। ऐसे अपने राजेश जी भाग्यशाली हैं। और कहने का से उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो कि पूरे उसमें ईश्वर के लिए पूरा अपने को समर्पित किया है। जिस तरह अहंकार जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, प्रकाश के आने पर अंधकार मिट जाता है, निश्चित ऐसे परिवार में ऐसे पुत्र को आने पर निश्चित वो परिवार सुखमय हो जाता है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि विभीषण का घर रह गया था, भले विभीषण अपने भगवान के साथ था, लेकिन कभी विभीषण की पूजा नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ द्रोह किया था। कभी भी अपने भाई के साथ एकाग्र है कि द्रोह नहीं रखना चाहिए, हमेशा भाई से प्रेम रखना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बाणी की रखते हैं। और इस क्रम में गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की, श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के वस्त्रों को हरण करके
उन्हें सीख दी कि निर्वस्त्र होकर के दिव्य सुगंध उठती। राजन, प्रत्येक घरों में सुंदर सुंदर वस्त्रों का संचय होने लगा और सुंदर वस्त्र आभूषण एकत्रित किए जाने लगे। यह सब देखते हुए भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा के पास गए और पूछे, मैया कोई उत्सव है क्या? इस प्रकार से वस्त्रों का संचय, आभूषणों को एकत्रित करना और नए नए पकवान बनाना, कोई उत्सव आ रहा है क्या? मैया ने बताया, लाला हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और उसी के प्रभाव से इंद्र देवता प्रसन्न होकर के हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा, मैया इंद्र देवता है? मैया ने कहा, हाँ लाला, वो वर्षा के देवता है। भगवान ने कहा, अगर इंद्र वर्षा करते हैं उसे क्या लाभ है? मैया ने कहा, लाला इंद्र की वर्षा से ही हमारे ब्रज में नई नई सुंदर घास उत्पन्न होती है, हमें धान्य प्राप्त होते हैं जिसका हम भरण पोषण करते हैं, जिसका हम पान करते हैं। भगवान ने कहा, मैया अगर ऐसा है तो हमें इंद्र की पूजा नहीं, हमारे गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन महाराज से हमारे गोकुल को रक्षा प्राप्त होती है। बड़े बड़े आंधी तूफान बवंडर महाराज जब गोकुल की तरफ बढ़ते हैं तो गोवर्धन महाराज उन्हें रोक लेते हैं। गोवर्धन पर अनेकों वनस्पतियां, जिसपे हमारे गाय बछड़े चरने के लिए जाते हैं, सुंदर सुंदर घास, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने अपने साथियों को एकत्रित किया, नंद बाबा के पास गए और उन्हें मनाए कि बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। नंद बाबा मान गए। सुंदर समय आया, कार्तिक का महीना था महाराज। बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके सुंदर सुगंधित व्यंजन, वस्त्र आभूषणों से आभूषित विभूषित होकर के नंद बाबा, यशोदा मैया पूरे ब्रजमंडल को साथ लेकर गोवर्धन पधारे। गोवर्धन पहुंच करके सबने बड़े बड़े मटके में, बड़े बड़े घड़े में यमुना जी का जल लिया और गोवर्धन महाराज को स्नान कराने लगे। गोवर्धन महाराज को स्नान कराते कराते महाराज सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोवर्धन जी का एक भी भाग ना भीगा। सबने कहा, अरे कन्हैया कैसा है तुम्हारा देवता? एक तरफ स्नान कराओ तो एक तरफ सूख जाता है, कितना विशालकाय शरीर है। भगवान ने कहा, इसे कराते रहो, भोग लगाते रहो। सबने सुंदर भोग लगाया, वस्त्र आभूषणों से सजाया और जब गोवर्धन जी को सुंदर आभूषित विभूषित किया गया, गोप बालकों ने देखा गोवर्धन जी में भगवान श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक रूप में भगवान कृष्ण पूजे जा रहे हैं और एक रूप में वही भगवान कृष्ण गोवर्धन जी को पुजवा रहे हैं। सबने कहा, हे कृष्ण, ये जो तुम्हारे देवता गोवर्धन है ना, ये तुमसे मैच करते हैं, एकदम तुम्हारी कॉपी लगते हैं। भगवान मुस्कुराए और ऊपर स्वर्ग लोक में इंद्र बैठ करके ये सब देख रहे थे। इंद्र के पार्षदों ने कहा, देवराज, एक तो पूरे धरा मंडल पर केवल ब्रजमंडल ही एक ऐसा स्थान था जहां पर आपकी पूजा होती थी, आज कृष्ण ने आपकी वो पूजा भी बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध आया, अपने मेघों को आदेश दिए, जाओ और ब्रजभूमि पर इतनी भयंकर वर्षा करो, इतनी भयंकर गर्जना करो, आधी तूफान के साथ पूरे ब्रजमंडल को जल में डुबो दो, कोई भी जीवित न बचे। मेघ चले महाराज, ब्रजमंडल पर एक दूसरे से भिड़ भिड़ करके भयंकर गर्जना करते हुए मूसलाधार वृष्टि करने लगे। भागवत जी में सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि हाथी के सूंड के समान मोटी मोटे बूंदे ब्रजमंडल पर गिरने लगी। इतनी भयंकर वर्षा जिसके प्रभाव से पूरा ब्रजमंडल उस जल में डूब गया, जलमग्न हो गया। सबने दोनों हाथ ऊपर किया और कृष्ण की तरफ दौड़े, हे कृष्ण हमें बचा लो, तुम्हारे कारण यह प्रलय हुआ है।
तुम्हारे ही कारण यह महाप्रलय आया है, सबकी रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा, प्यारे गोकुलवासियों, अगर आप सब कहें तो मैं इस पर्वत को ही उठा लूं। सबने कहा पर्वत को? भगवान ने कहा हाँ, लेकिन अकेले इतना सामर्थ्य नहीं है कि उठा पाऊंगा, आप सबको मदद करना होगा। देखिए मानो भगवान आज कह रहे हैं कि एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भगवान कहते हैं एकता में ताकत होती है। अगर आप कितने भी सामर्थ्यशाली हैं, कितने भी सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार को एकत्रित कर लिए, अपने समाज को एकत्रित कर लिए, तो महाराज उस कार्य में 4 चांद लग जाता है। बोले बालकृष्ण भगवान की। सबने हाथ लगाया। भगवान ने अपनी छोटी उंगली को जैसे ही गोवर्धन जी पे स्पर्श किया, महाराज गोवर्धन जी चरचर करते हुए धरती को छोड़ दिए और गोवर्धन जी ऊपर उठने लगे। भगवान नीचे से गए और गोवर्धन जी को अपनी छोटी उंगली पे धारण कर लिए। बोले गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। एक छत्राक के समान, सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जिस प्रकार से बच्चा खेल खेल में जो बरसात में जमने वाला छत्राक होता है ना, जिसे कुकुर मुत्ता कहते हैं, छाते के समान दिखता है, जैसे बच्चा उसे उखाड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान गोविंद ने गोवर्धन को उठा करके एक शिला पर खड़े हो गए और कहे, प्यारे गोकुलवासियों, आप सब इसके नीचे आ जाओ। सब नीचे आ गए। भगवान ने वासुकी नाग को आदेश दिया, तुम इस गोवर्धन जी के चारों तरफ नीचे लेट जाओ, जिससे इंद्र की वर्षा का जल इस गोवर्धन जी के नीचे ना आ पाए, बांध बना लो। वासुकी नाग ने ऐसा ही किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने गोवर्धन के नीचे समय बिताया। भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती रही। उसी गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रात सब बिताए। सब लाठी डंडा लेकर के गोवर्धन को रोके हैं। भगवान देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कितने भोले हैं ब्रजवासी, अपने इस लाठी से गोवर्धन को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई बालक कहता, अरे अगर आज मैं ना होता ना तो गोवर्धन रुकता ही नहीं। एक साथी कहा, अरे तुम चुप रहो, मुझे देखो मैं कितना बलशाली हूं, मैंने केवल इस गोवर्धन को रोक रखा है। भगवान ने कहा, सुनो, तुम सब इतने सामर्थ्यवान हो, इतने बलवान हो कि गोवर्धन को रोक कर रखे हो। साथियों ने कहा, और क्या, तुम झूठे खड़े हो, एक उंगली दिखा रहे हो, तुम नीचे बैठ जाओ। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने कहा, संभाल लोगे? सबने कहा, हाँ कन्हैया, तुम नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम उठाए हैं। भगवान श्याम सुंदर जैसे अपनी उंगली नीचे किए, जैसे ही महाराज उंगली नीचे किए, उसी क्षण गोवर्धन महाराज धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे और जितनी लाठी डंडे लगे थे महाराज सब चरचर करते हुए टूट गए। सबने चिल्लाया, हे कन्हैया, रोक लो कन्हैया, बचा लो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान पुनः अपनी उंगली पर गोवर्धन धारण किए। सबने कहा, कन्हैया, तुम 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात तक इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठाए खड़े हो? भगवान ने कहा, ये मैंने नहीं उठाया है, कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ यशोदा मैया के माखन का बल है और कछु गोपन करी सहाय, और आप सबने सहायता भी तो की है। और सबसे मुख्य क्या है, श्री राधे जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। बोले स्वामिनी राधिका सरकार की जय हो। सामने बैठी हुई स्वामिनी राधा रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने प्राण वल्लभ गोविंद को निहार रही हैं। भगवान ने कहा, ये तो लाडली जी की कृपा है, ये तो स्वामिनी की कृपा है, हमारी आह्लादिनी शक्ति की कृपा है। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन धारण किया। देखिए महाराज, एक दंत कथा आती है इसी प्रसंग में। इस कथा को श्रवण करते हुए हम कथा विराम करेंगे, समय भी हो गया है। संत जन आपस में प्रश्न करते हैं, भगवान से पूछे, प्रभु 7 दिनों तक आपने गोवर्धन उठाया,
जब इंद्र ब्रज में आए 7 दिन बाद इंद्र का अभिमान चोर हुआ। इंद्र ने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही थी, एक भी बूंद ब्रज में जल नहीं था, ब्रज में धूल उड़ रही थी। इंद्र दौड़ करके भगवान के सामने दंडवत हो गए। इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अभिमान हो गया था, हे नाथ, हे मेरे प्राण प्यारे, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र के मोह का नाश किया। इंद्र ने भगवान को एक शिला पर बिठाया और दूध लेकर के स्वर्ग लोक से दूध मंगाया और भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक सुंदर सा नाम प्रदान किया। वो नाम कोई और नहीं महाराज, गोविंद नाम था। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान का गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है। तो इंद्र ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु 7 दिनों तक बरसाया हुआ मेरा जल कहां चला गया, या धूल कहां से उड़ रही है? भगवान ने बताया, इंद्र, जब मैं रामावतार में राम बन करके आया था, जब रावण का वध हो गया, जब मैं वापस अयोध्या का सम्राट बना, एक दिन वैदेही सीता जी ने मुझसे कहा, स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि मैं नित्य प्रति किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं, दान दक्षिणा दूं, आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए। भगवान राम ब्राह्मण को बुलाते, सीता जी भोजन कराती, दान दक्षिणा देकर वापस विदा करती। दैनिक क्रिया बन गई थी। एक दिन वैदेही जनकजा सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु कुछ मजा नहीं आता, कोई ब्राह्मण आता है, 2-4 पूड़ी खाता है, चला जाता है, थोड़ा सा भोजन करता है, किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो खूब भोजन करे, भोजन करने में निपुण हो। राम जी ने कहा, अच्छा। राम जी अपने महल की छत पर गए, हाथ जोड़ करके अगस्त मुनि महाराज को आवाहन किए, जो साक्षात सागर पीने की क्षमता रखते थे, ऐसे महान अगस्त मुनि का आवाहन किए और अगस्त मुनि श्री अवध पधारे। राम जी ने कहा, महाराज जानकी जी आपको भोजन कराना चाहती हैं। अगस्त जी अंदर गए। सीता जी की सुंदर रसोई सजी थी। सोने की थाल में छोटी छोटी कटोरियों में महाराज सुंदर सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई थाल लेकर जानकी जी बाहर निकली। अगस्त जी देख करके मुस्कुराए, देवी तुम मुझे जानती नहीं क्या? अरे मैं तो समुद्र पी जाता हूँ इतने छोटे से पात्र में। सीता जी ने कहा, हे महाराज मैं कोई साक्षात गृहिणी नहीं, रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, मैं साक्षात महालक्ष्मी हूँ। सागर जो रत्न कोष कहा जाता है वह मेरा घर है। आप कितना भोजन करेंगे आप करिए। सीता जी को मानो अभिमान हो गया। जैसे सीता जी थाल सामने रखी, महाराज पलक झपकाए नहीं चली, इतने में ही थाल सफा चट। सीता जी दौड़ करके बड़े बड़े पात्र में भोजन ले आई। अगस्त जी पलक झपकते ही पात्र साफ कर देते। 1-2 दिन नहीं महाराज, 19 दिनों तक यही प्रक्रिया चली। सारा अवध का राजकोष खाली हो गया। आज राम जी सीता जी से कहे, देवी तुम क्या चाहती हो? अयोध्या निर्धन हो जाए। जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का जमा किया हुआ राजकोष है तुम उसे पूरा लुटा देना चाहती हो केवल एक साधु पर। सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। सब रसोई में जुटे, पूरी बनाने लगे, सब्जी बनाने लगे। ये दंत कथा है महाराज। सब हैरान हो गए। 19 दिन बीत गए, अयोध्या का सारा राजकोष खाली हो गया, लेकिन अगस्त ऋषि को डकार नहीं आई। सीता जी जाकर राम जी से कही, स्वामी जी अब मैं एकदम परेशान हो गई हूं, अब कैसे भी करके इन महात्मा को भेज दो। भगवान ने कहा, देवी जा करके उन्हें जल निवेदित करो कि महाराज बीच बीच में भोजन के जल भी पीना चाहिए। सीता जी सोने के सुंदर गिलास में जल लेकर चली और अगस्त जी के सामने जल प्रस्तुत करते हुए बोली, महाराज भोजन के बीच बीच में मध्य मध्य में जल पी लेना चाहिए। अगस्त महाराज ने कहा, देवी अभी तो प्रथम चरण चल रहा है, मध्य आए ना तब तो जल पीऊं। सीता जी हैरान हो गई, बोली, हे प्रभु अब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि आपको पवा सकूं।
अगस्त महाराज ने कहा ठीक है देवी, अब जब आप अपनी हार मान ली, मैं इतने में तृप्त हो गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। लेकिन देवी जी इतना भोजन कराई है तो जल का भी संतुलन ध्यान में रखिए, मुझे जल पिलाइए। भगवान राम ने कहा प्रभु, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, जब मैं गोवर्धन धारण करूंगा, इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जल का पान आप कर जाइएगा। वही 7 दिन तक जो जल गिरा महाराज, उसे अगस्त मुनि महाराज उसका पान कर गए और जितना कीचड़ बना उसे भगवान के सुदर्शन सुखाते चले। इस प्रकार से ब्रज में जब इंद्र ने देखा कि 7 दिनों तक बरसाया हुआ जल जिसकी एक भी बूंद का नामो निशान नहीं है, इस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर गोवर्धन धारण की कथा सुनाई। सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, आज की कथा यहीं विराम कर देनी चाहिए। कल कथा का खष्टम सत्र है। आप सब कल प्रयत्न करें लाल रंग के वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि कल बड़े सुंदर सुंदर, कल हमारी किशोरी राधा रानी का दिव्य दिव्यतम चरित्र। हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। आज सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो, आज इस श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित अश्विनी कुमार पांडे सबसुखपुर, आपसे आग्रह। बीच में उपस्थित डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी बेनीपुर, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की। हमारे बीच में उपस्थित विनय कुमार त्रिपाठी, आप बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं मीठीपुर से, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित सोनू चौबे जी रैया, आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री राम तवंकल यादव जी चौपरिया, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। कुला जफरापुर, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री उमेश शुक्ला जी सिमर का हम नाम बुलाए हैं, आपसे आग्रह है सभी लोग व्यासपीठ पर आकर भगवान व्यास जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद लेने की कृपा करें। साथ में हमारे इस सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा में 501 रुपया जमखुरी, श्री राम दौड़ मौर्य 1100 रुपया बेदुपारा लंबुआ, श्री ध्रुवेंद्र बहादुर यादव 1100 रुपया चौपरिया, श्री डॉक्टर कृष्णा वर्मा 1000 रुपया लंबुआ, श्री विनय कुमार पांडे 1100 रुपया पैगुपुर, श्री बिंदे तिवारी 151 रुपया गढ़वा, श्री दान बहादुर सिंह 5100 रुपया मकसूदन। आप सभी का बहुत बहुत सहयोग इस सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा में प्राप्त हो रहा है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम एक बार पुनः योग आप सबका निमंत्रण आप माइक के माध्यम से स्वीकार करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। खड़े हो जाए। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद अवश्य लेकर जाएंगे। कोई भी हरि ओम चंद्रमा यशोदा करत आरती, माता यशोदा करत आरती, माता यशोदा करत आरती, माता यशोदा करत आरती।
कृपा दयालन की सब मिल आरती उतारो जगतारण की सब मिल आरती उतारो जगतारण की। ब्रजनन मिले सब मंगल आवत ब्रजनन मिले सब मंगल आवत छपि निरखत नंद लालन के छवि निरखत नंद लालन के सब मिल आरती उतारो अपने लालन के सब मिल आरती उतारो अपने लालन के। मोरे मुकुट पीताम्बर कुंडल मोरे मुकुट पीताम्बर कुंडल मुख पर लाली गुलाल की मुख पर लाली गुलाबन की सब मिल आरती उतारो जगतारण की सब मिल आरती उतारो अपने लालन की सब मिल आरती उतारो जगतारण की सब मिल आरती उतारो जगतारण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुरलीधराय भवसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव तेजः प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ततो देवं मारुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वारयोद्धमुद्रं श्रीरामदूतं शरणं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 आराधिक्यं माजलेन श्रीकर्णं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्विता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हरि ओं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओं जगनेन जगनावचन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथम सन्नतेरनागं महिमानः सजन्त यत्रोर्वेशाद्याः सन्ति देवा शेवन्ति कामोकलचम्बकपाटलज्जये पुन्नागजातिगर्वीररसालपुष्पै विल्लुप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमंत लाल की श्याम रामचंद्र की अयोध्या राम लला की उमापति महादेव की धर्म
की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। सभी इस श्रीमद् भागवत सामूहिक कथा में जितने भी श्रोतागण आए हुए हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत।